हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बीटीएस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ बताऊंगा कि आखिरकार बीटीएस मेंबर्स की लाइफ में चल क्या रहा है। तो अगर आप सभी को ये जानने में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को पूरा देखे बिना कहीं भी मत जाइएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीटीएस मेंबर्स आज के समय एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। उनके पास करोड़ों के घर हैं और करोड़ों की गाड़ियाँ, और वो इस लग्जरियस लाइफ के हकदार भी हैं क्योंकि इसके लिए उन्होंने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, जिसके कारण ही वो आज के समय एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। पर क्या आप सभी को पता है कि बीटीएस मेंबर अपनी लाइफ के दौरान कितने महंगे कपड़े पहनते हैं? चलिए मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। हाल ही में बिलबोर्ड के फोटो शूट के दौरान जंगकुक ने जो कपड़े पहने थे, उन कपड़ों के कारण जंगकुक की फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और इस फोटो में जंगकुक ने जो हरे कलर का स्वेटर पहन रखा है, इस कपड़े का प्राइस जान के आप बिल्कुल ही चौंक जाओगे क्योंकि इस हरे कलर की स्वेटर का प्राइस $23,300 है, यानी कि इंडियन रुपीस में लगभग 15 लाख रुपए का है ये स्वेटर। आपको इस बात से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि बीटीएस मेंबर अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा महंगे कपड़े पहनते होंगे। और जंगकुक के सिर्फ स्वेटर का प्राइस ही नहीं, बल्कि जंगकुक ने जो बाकी कपड़े पहन रखे थे उनका प्राइस भी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में है। जैसे जंगकुक ने जो जीन्स पहन रखी थी उसका प्राइस था $1000, और जंगकुक ने इस फोटो शूट के दौरान जो शूज़ पहने थे उसका प्राइस था $1300। और जंगकुक ने एक ब्रेसलेट भी पहन रखा था, इस ब्रेसलेट का प्राइस $2400 है। यानी कि टोटल मिला के इस फोटो शूट के दौरान जंगकुक ने लगभग 18 लाख रुपए के कपड़े पहन रखे थे। और सिर्फ जंगकुक ने ही नहीं, बल्कि बाकी सभी बीटीएस मेंबर्स ने भी इस फोटो शूट के दौरान जो कपड़े पहने थे उन सभी का प्राइस लाखों में है। और सिर्फ इस फोटो शूट के दौरान ही नहीं, बल्कि बीटीएस मेंबर्स अपने डेली लाइफ में भी जो कपड़े पहनते हैं उन सब का प्राइस लाखों में होता है। और वैसे ये कपड़े महंगी महंगी कंपनियों के भी होते हैं, क्योंकि जंगकुक ने इस फोटो शूट के दौरान जो कपड़े पहने थे वो कपड़े लुइस विटॉन कंपनी के थे, और ये कंपनी दुनिया की सबसे लग्जरियस कपड़ों की कंपनी में से एक है। और इसके अलावा बीटीएस के बाकी सभी मेंबर्स ने भी लुइस विटॉन और गुच्ची जैसे महंगे ब्रांड के कपड़े पहने थे, जिनके प्राइस थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में होते हैं। और वैसे हम सभी को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बीटीएस मेंबर्स जो इतने महंगे कपड़े पहनते हैं उसके लिए उन्होंने पास्ट में कमर तोड़ मेहनत की है, जिसके कारण आज वो इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। तो आज की नेक्स्ट न्यूज़ है बिलबोर्ड को लेकर, क्योंकि बिलबोर्ड को सोशल मीडिया पे बीटीएस आर्मी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि बिलबोर्ड ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण बीटीएस आर्मी उन्हें हेट कर रही है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को ये पता चल ही गया होगा, पर जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हाल ही में बिलबोर्ड का एक इंटरव्यू रिलीज हुआ है बीटीएस के साथ। और इस इंटरव्यू में बिलबोर्ड के इंटरव्यूअर ने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए थे जिसको लेकर बीटीएस आर्मी को ऐतराज़ है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा सवाल था जिसके कारण बीटीएस आर्मी इतने ज़्यादा गुस्से में आ गई। तो दरअसल इस इंटरव्यू में बिलबोर्ड के इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या अलग अलग तरीक़ों से बीटीएस आर्मी बीटीएस के सॉन्ग्स को बिलबोर्ड के चार्ट्स पे टॉप पर लाने के लिए बिलबोर्ड के चार्ट्स में जो कमियां हैं उसका फ़ायदा उठाती है। और इस क्वेश्चन को लेकर ही बीटीएस आर्मी बिलबोर्ड को हेट कर रही है, क्योंकि जिस तरह से इंटरव्यूअर ने ये सवाल पूछा उसे देख के ऐसा लग रहा था कि बिलबोर्ड बीटीएस आर्मी के ऊपर एलिगेशंस लगा रही है, जिसकी वजह से बीटीएस आर्मी गुस्से में आ गई। और बीटीएस आर्मी ने सोशल मीडिया पे बिलबोर्ड को अपोलोजाइज करने के लिए कहा। और वैसे बीटीएस लीडर आरएम ने इन सभी एलिगेशंस का आंसर बिल्कुल सही तरीके से दिया, क्योंकि आरएम ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, आरएम ने पहले कहा ये सवाल ठीक है, लेकिन अगर बिलबोर्ड के अंदर इस तरह की बातचीत होगी कि बिलबोर्ड के चार्ट पे नंबर 1 पे कौन रहता है, तो ये सब तो उस चीज़ पे निर्भर करता है कि बिलबोर्ड ने किस तरह के रूल बना रखे हैं। क्योंकि बिलबोर्ड्स के ही रूल्स हैं कि जिन सिंगर्स के सॉन्ग्स को ज़्यादा स्ट्रीम किया जाएगा और जिनके ज़्यादा एल्बम्स सेल होंगे वही आर्टिस्ट बिलबोर्ड के चार्ट्स पे टॉप पर रहेगा। और अगर बीटीएस आर्मी बीटीएस के सॉन्ग्स को ज़्यादा सुनना पसंद करती है और बीटीएस के एल्बम्स को ख़रीदना पसंद करती है, जिसके कारण बीटीएस हमेशा टॉप पर रहते हैं, और इस चीज़ को लेकर अगर बीटीएस आर्मी पे एलिगेशंस लगाए जाएंगे तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि बीटीएस आर्मी ने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है। और अगर बिलबोर्ड्स को इस चीज़ से कोई दिक्कत है तो अपने रूल्स को बदल सकते हैं। और आरएम ने एंड में ये भी कहा कि बीटीएस के ऊपर एलिगेशंस लगाना आसान है, क्योंकि बीटीएस एक बॉयज बैंड है और वो एक के-पॉप आर्टिस्ट हैं, और उनके पास दुनिया के सबसे लॉयल फैंस हैं जो कि हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं।
तो यही था पूरा मामला जिसके कारण बिलबोर्ड्स को बीटीएस आर्मी की तरफ से इतनी ज़्यादा हिट मिल रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप सभी हमें कमेंट करके बताइए कि क्या बिलबोर्ड जैसे बड़े ब्रांड को इस तरह के एलिगेशंस लगाने चाहिए बीटीएस आर्मी के ऊपर। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।